हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज हिंदी ग्रामर के आज पहली क्लास में। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, इस क्लास में संज्ञा, जिसको हम कहते हैं, है ना। देखते हैं आज यह है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, जो फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, है ना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संज्ञा सबसे पहले किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा संज्ञा इसे कहते हैं इंग्लिश में नाउन। नाउन संज्ञा को कहते हैं इंग्लिश में नाउन। नाउन से पता चलता है, नाउन से कि जितने भी चीज दिखाई दे रहा है सबके सब क्या है, संज्ञा है। कोई भी चीज ऐसा, आप लोग बताइए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ऐसा कोई भी चीज है कि जो दुनिया में है और उसका नाम नहीं है? कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको हम देखेंगे, जितनी भी चीज दुनिया में है, जितनी भी आंखों से हम देख सकते हैं, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, वो भी एक नाम है। तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। यानी कि जितने भी वस्तु है, मेरे हाथ में अभी घड़ी है, मार्कर है ना, किताब, कॉपी, पहाड़, हिमालय, गंगा, सोना, चांदी, ईमानदारी, किसी के अंदर ईमानदारी का भाव है या चोरी का भाव है, तो भाव भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा को लिखेंगे, है ना। संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, है ना, किसी 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 व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान स्थान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। नामों को, है ना, नामों को संज्ञा कहते हैं। जितने चीज है, आप बोलिए, जैसे में कुछ भी लिख दो, कुछ भी, यानी कि सबका नाम है, हर एक वस्तु का नाम है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी, जैसे व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति कोई ले लो, जैसे कि राम एक व्यक्ति है। वस्तु में क्या ले लें? कलम एक वस्तु है ना। स्थान क्या ले लें? पटना ले लेते हैं, पटना, है ना। इस सब के सब एक नाम है ना। ये क्या आ जाएगा? जैसे किसी के भाव, तो भाव जैसे मान चलिए क्या हो जाएगा? ईमानदारी का भाव है, ये सब क्या हो जाएगा? संज्ञा, ईमानदारी आदि, क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कलाम, पटना, ईमानदारी आदि। अब देखते हैं, संज्ञा को हम कई भाग में बांटे हैं। तो लिखेंगे संज्ञा को नाउन को, यानी कि संज्ञा मतलब नाम, जितने भी दुनिया में नाम है उस नाम को 5 भागों में बांटे हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो लिखेंगे, है ना, संज्ञा के 5 भेद हैं, है ना। संज्ञा के आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। पहला भेद का नाम लिखेंगे। पहला भेद है आपका, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है, व्यक्तिवाचक के बाद क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, फिर क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। चौथा क्या है आपका? है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है पांचवा लिखेंगे, है ना। पांचवा में है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक
संज्ञा। संज्ञा कौन कौन सा भेद है एग्जाम में पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। अब पांचों को एक एक समझते करके परिभाषा के साथ, है ना, लिखेंगे। सबसे पहला नंबर में लिखेंगे, है ना, पहला में लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, है ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक, है ना, किसी एक या तो, है ना, किसी एक खास, है ना, किसी एक खास व्यक्ति, है ना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखें, आप परिभाषा से समझ सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, यानी कि कोई भी संज्ञा हो, उस शब्द से अगर किसी एक यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें गंगा, तो गंगा क्या है, एक है और खास है गंगा। हिमालय एक है और खास है। दिल्ली एक है और खास है। तो जैसे में लिख लेंगे इसका, है ना, जैसे में हो जाएगा, जैसे लिखेंगे, है ना, दिल्ली, हिमालय, दिल्ली, हिमालय, गंगा, राम इत्यादि, है ना, बहुत सारा हो सकता है इत्यादि। क्या है, दिल्ली एक है ना, दिल्ली, हिमालय, गंगा, राम इत्यादि। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, क्या है ना, दूसरा नंबर में लेते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से, है ना, जिस शब्द से, है ना, जिस शब्द से जाति भर का बोध हो, जिस शब्द से जाति भर का बोध हो, या जिस संज्ञा शब्द, है ना, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। कह रहा है कि जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध, यानी पूरी जाति का बोध हो। अगर हम गाय का नाम लें तो गाय जितना भी दुनिया में सबका बोध हो जाता है ना। जैसे कि हम अगर आदमी का नाम लें तो पूरा आदमी बोध हो जाता है। गाय हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, बैल हो जाएगा, है ना। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखेंगे जैसे में, जैसे लिखेंगे, जैसे क्या आ जाएगा, गाय हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर घोड़ा का बात करें, संपूर्ण घोड़ा का बोध हो रहा है ना। अगर हम बात करें महिला, जितना भी महिला है सबका बोध हो रहा है, यानी कि महिला भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
है ना, गाय, आदमी, घोड़ा, महिला इत्यादि, है ना, इत्यादि हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे आपका है, तीसरा नंबर पे, है ना, तीसरा पे है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अब है भाववाचक। क्या है? भाववाचक। भाव, है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा में इंपॉर्टेंट है लिखेंगे, है ना, जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस, है ना, जिस संज्ञा शब्द से, है ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के, किसी किसी व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव, यानी कि भाव, यानी उसका भाव बताना है, इसका भाव कैसा है ना। किसी के बोली बोलते मिठास रहते हैं, किसी के अंदर भाव रहता है लड़कपन का, किसी का भाव रहता है चोर का, किसी का भाव रहता है अच्छे विचार का, तो उसका भाव बताना है। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के भाव, है ना, भाव, भाव, या तो उनका गुण, है ना, या तो उसका क्या बताना है, गुण, या उसका धर्म कैसा है ना, गुण, धर्म और स्वभाव का, है ना, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के भाव, गुण, धर्म का बोध हो, का, है ना, का बोध हो, बोध हो उसे, बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, है ना, गुण, धर्म और स्वभाव का या तो भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखेंगे, एक इसमें लिख लेते हैं, हमने एक नोट दे के लिख लेते हैं नीचे में, नोट, है ना, नोट नीचे में लिख लेते हैं। नोट क्या है? नोट दे के लिख लेंगे कि, है ना, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के, जिस शब्द, है ना, ऐसे लिखिए, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के, किसी किसी शब्द के, किसी शब्द के अंत में, अंत में आई, है ना, आई, ता, हट, आई, ता, हट, पन, पा। किसी शब्द के अंत में आई, ता, हट, पन, पा, है ना, आदि आदि लगा के, है ना, लगा के भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा बनाई बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। इसका जैसे लिख लेते हैं, क्या है परिभाषा, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के भाव, गुण, धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नोट में भी लिखे हैं, किसी शब्द के अंत में आई, ता, हट, पन, पादे लगा के भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसका जैसे लिखते हैं, जैसे लिखेंगे, है ना, जैसे है, जैसे है बुढ़ापा, बुढ़ापा, चतुराई, चतुराई, मिठास, मिठास, लड़कपन, लड़कपन, दया, है ना, लिखावट, लिखावट, लिखावट,
लिखावट, लिखावट, है ना, सर्दी, सर्दी आदि। परिभाषा हमने क्या लिखे थे, है ना, नोट में क्या लिखे थे, किसी भी शब्द के अंत में आई ता हट पन पाद लगा के भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे हम लिखे बुढ़ापा, पा लगा हुआ है, चतुराई आई लगा हुआ है, मिठास आस लगा है, ये सब के सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। किसी के अंदर का भाव, किसी भी, है ना, कोई व्यक्ति के अंदर लड़कपन का भाव रहता है, किसी के अंदर दया का भाव रहता है, किसी के अंदर लिखावट यानी कि उसका लिखा राइटिंग बहुत सुंदर होता है, तो ये लिखावट, सर्दी, चतुराई, मिठास ये सब हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट है समूहवाचक संज्ञा, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा में लिखेंगे, है ना, समूहवाचक संज्ञा, समूह, है ना, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, लिखेंगे जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से समूह, है ना, जिन शब्दों से समूह, समूह या झुंड का बोध हो, झुंड, झुंड का बोध हो, है ना, बोध हो, झुंड का बोध हो, जिन शब्दों से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। जैसे लिखेंगे, है ना, पहले क्या पढ़ते हैं, इसका परिभाषा क्या है ना, जिन शब्दों को, परिभाषा है कि जिन शब्दों से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या झुंड का यानी कि एक व्यक्ति नहीं, इसमें समूह होता है, जैसे कि 10 व्यक्ति का समूह, 15 व्यक्ति का समूह, 20 व्यक्ति का समूह, 1000 व्यक्ति, है ना, इसको समूह बोलते हैं। लिखेंगे समूह, है ना, जैसे में लिखेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगा, सभा, कोई भी चीज का सभा हो जाएगा, है ना, आर्मी भी हो जाएंगे क्योंकि आर्मी भी कहीं रहते हैं तो एक नहीं रहते हैं, गुच्छा हो जाएंगे जैसे कि चाबी का गुच्छा हो जाएगा, है ना, अंगूर का गुच्छा, इस समूह झुंड में आ जाएगा, नहीं समूहवाचक में, गुच्छा, है ना, सभा, आर्मी, गुच्छा, है ना, बहुत सारा हो जाएगा, मेला, मेला, भीड़, भीड़, और हो सकता है बारात, है ना, बारात आदि, आदि। ये हो जाएगा क्या, समूहवाचक संज्ञा, है ना, जिन शब्दों से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, आर्मी, गुच्छा, मेला, भीड़, बारात आदि, ये सब के सब कोई एक व्यक्ति इसमें नहीं रहता है, समूह रहता है। बारात में अकेले व्यक्ति बारात नहीं जाता है, एक समूह रहता है। चाबी के गुच्छा में एक चाबी नहीं रहते हैं, है ना, 10 रहते हैं, 5 रहते हैं, 6 रहते हैं, गुच्छा के रूप में रहते हैं, है ना। अब लिखेंगे एक है ना, 5वां नंबर का हो गया, 5वां नंबर में है द्रववाचक संज्ञा, द्रव, द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखेंगे द्रववाचक संज्ञा क्या है ना, जिन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को, है ना, ऐसे लिखेंगे जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से नाप या तौल का बोध हो, नाप या, है ना, जिन शब्दों से नाप या तौल का, है ना, ऐसे परिभाषा लिखेंगे, जिन, है ना, जिन वस्तुओं को, लिखेंगे जिन वस्तुओं को, जिन, जिन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को नापा, नापा या तौला,
है ना, तौला जा सके, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके, है ना, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखे हैं? जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे जैसे आप लोग बताएंगे किसको किसको हम नापते हैं, बताइए जल्दी से। चावल, गेहूं, आटा, पानी, दूध, है ना, सोना, चांदी, घी, ये सब के सब क्या होते हैं? नाप के बेचते हैं इसे, है ना। नापा या तौला जा सके उसके नाम को क्या कहते हैं? द्रववाचक। लिखेंगे सोना, सोना को हम लोग नापते हैं। चांदी हो जाएगा, चांदी। दूध, दूध, सोना, चांदी, दूध, घी, है ना, पानी, आटा आदि। आदि यानी कि क्या लिखे हैं? है ना, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है? सोना, चांदी, दूध, यानी जितने चीज को नापते हैं, है ना। क्या बताइएगा आपके, है ना, ये संज्ञा में आपको पूछेगा यहाँ पर, है ना, संज्ञा से लगभग आपको पूछेगा 5 नंबर का, है ना, ये सॉरी, है ना, 2 से 3 लगभग कितना नंबर का पूछेंगे यहाँ पर एग्जाम में? 2 से 3 नंबर का एग्जाम में संज्ञा से आता है। तो जो आपको संज्ञा ये 2 से 3 नंबर देगा, चाहे वो आप 10th की एग्जाम दे रहे हैं या तो 12th का, है ना। तो फिर मिलते हैं अब हिंदी ग्रामर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।